मित्रों, साथियों, कविता पाठ की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर कालूलाल कुलमी, के की हिंदी के नाम से हमारा चैनल है। आप जब भी फुर्सत पाएँ, यूट्यूब पर सभी के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, आकर के देख सकते हैं और कविताएं, कहानियां सुन सकते हैं और कमेंट, लाइक, शेयर कर सकते हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण कवियों की हम कविताओं का पाठ करते रहते हैं और डेली एक कविता, 2 कविता, 3 कविता, जितना संभव होता है उतना हम अपलोड करने का प्रयास करते हैं। कई बार लाइव भी प्रोग्राम करते हैं। आज मैं कुमार अंबुज, जो भोपाल में रहते हैं और बैंक में नौकरी करते थे, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। देखिए, इंसान के लिए नौकरी कितनी ज़रूरी है, जिसके पास नौकरी नहीं है उससे पूछेंगे या उसके दर्द की पड़ताल करेंगे तो पता चलेगा। बहुत सारी मजबूरियां रहती है, बहुत सारी समस्याएं रहती है नौकरियों में, लेकिन जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नौकरी बहुत ज़रूरी होती है। और हिंदी के अधिकतर कवि इसी प्रकार की नौकरियों करते हुए, नौकरियों में लिप्त रहते हुए कविताएं लिखते रहे हैं और कहीं न कहीं आजीविका एक बहुत बड़ा माध्यम होती है। हम चाहे कितने भी बड़े आदर्श, कितनी भी महान बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन जीवन की वास्तविकता को नकारना इतना आसान नहीं होता है। कुमार अंबुज महत्वपूर्ण कवि हैं और इनकी कविताएं लगातार पढ़ी जाती रही है। महत्वपूर्ण इनके कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। आलोचना, समीक्षा में भी इनका हाथ चलता रहा है। स्त्रियों पर कविता लिखने वाले महत्वपूर्ण कवियों में इनका स्थान है। खाना बनाती स्त्रियाँ कविता का नाम है, उसी कविता को पढ़ रहा हूँ मैं। खाना बनाती स्त्रियाँ, जब वे बुलबुल थी उन्होंने खाना बनाया, फिर हिरणी होकर, फिर फूलों की डाली होकर, जब नन्ही धूप भी झूम रही थी हवाओं के साथ, जब सब तरफ फैली हुई थी कुनकुनी धूप, उन्होंने अपने सपनों को गूंथा, हृदयाकाश के तारे तोड़कर डाले, भीतर की कलियों का रस मिलाया, लेकिन आखिर में उन्हें सुनाई दी थाली फेंकने की आवाज़। आपने उन्हें सुंदर कहा तो उन्होंने खाना बनाया, और डायन कहा तब भी उन्होंने बच्चे को गर्भ में रखकर खाना बनाया, फिर बच्चे को गोद में लेकर उन्होंने अपने सपनों के ठीक बीच में खाना बनाया। तुम्हारे सपनों में भी वे बनाती रही खाना, पहले तनवंगी थी तो खाना बनाया, फिर बेडौल होकर वे समुद्रों से नहाकर लौटी तो खाना बनाया। देखिए कितनी अद्भुत कविता है कि स्त्री किस तरह से सेक्रीफाई करती है, लेकिन कहते हैं ना कि जो घर में काम करता है उसकी कोई कीमत नहीं लगाता है समाज, लोग, परिवार। कितने दुखी और कितनी दुर्भाग्य की बात है ये। सितारों को छूकर आई तब भी उन्होंने कई बार फिर एक आलू, एक प्याज से खाना बनाया, और कितनी ही बार सिर्फ अपने सब्र से दुखती कमर में चढ़ते बुखार में, बाहर के तूफान में, भीतर की बाढ़ में उन्होंने खाना बनाया, फिर वात्सल्य में भरकर उन्होंने उमग कर खाना बनाया। आपने उनसे आधी रात में खाना बनवाया, 20 आदमियों का खाना बनवाया,
ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण पेश करते हुए खाना बनवाया, कई बार आंखें दिखाकर, कई बार लात लगाकर और फिर स्त्रियोचित ठहराकर। मतलब स्त्रियों को पीट कर आप फिर उसको लिस्टिमेट करते हैं कि ये तो हमारा अधिकार है, हमारा हक है, जिसको आप लोग कहते हैं ना कि डोमेस्टिक वायलेंस। आप चीखे उफ इतना नमक और भूल गए उन आंसुओं को जो ज़मीन पर गिरने से पहले गिरते रहे तस्तरियों में, कटोरियों में। कभी उनका पूरा सप्ताह इस खुशी में गुजर गया कि पिछले बुधवार बिना चीखे चिल्लाए खा लिया गया था खाना, कि परसों 2 बार वाह वाह मिले उस अतिथि का शुक्रिया जिसने भरपेट खाया और धन्यवाद दिया, और उसका भी जिसने अभिनय के साथ ही सही हाथ में कोर लेते ही तारीफ की। वे क्लर्क हुई, अफसर हुई, उन्होंने फर्राटेदार दौड़ लगाई और सितार बजाया, लेकिन हर बार उनके सामने रख दी गई एक ही कसौटी, जब वे थकान की चट्टान पर पीस रही है चटनी, रात की चढ़ाई पर बेल रही है रोटियां, उनके गले से, पीठ से, उनके अंधेरों से रिस रहा है पसीना, रेले बह निकले हैं पिंडलियों तक, और वे कह रही हैं ये रोटी लो, यह गरम है। उन्हें सुबह की नींद में खाना बनाना पड़ा, फिर दोपहर की नींद में, फिर रात की नींद में, और फिर नींद की नींद में उन्होंने खाना बनाया। उनके तलुओं में जमा हो गया है खून, झुकने लगी है रीढ़, घुटनों तक दस्तक दे रहा है गठिया। शायद आपने ध्यान नहीं दिया है, पिछले कई दिनों से उन्होंने बैठकर खाना बनाना शुरू कर दिया है, हालांकि उनसे ठीक तरह से बैठा भी नहीं जाता है, हालांकि उनसे ठीक तरह से बैठा भी नहीं जाता है। प्रतिनिधि कविताएं, पेज नंबर 117, कुमार अंबुज, प्रकाशन राजकमल प्रकाशन, जो हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण प्रकाशन है। 2014 में ये कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था। और देखिए इस कविता में कैसे एक स्त्री का जो जीवन संघर्ष है, उसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ खाना बनाने में गुजर जाती है। हम लोग पैमाना लगाते हैं ना घर में भी, कह रहे वो अफसर बन गई, नौकरी लगी तो भी अच्छा खाना बनाती है, अभी बनाती है। तो स्त्री के मूल्यांकन का एकमात्र आधार जो समाज ने बनाया है कि अगर अच्छा खाना बनाती हो तुम तो तुम अच्छी हो, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी नहीं हो। इस यथार्थ को समझने की आवश्यकता है। समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, परिस्थितियाँ बहुत बदल रही है और स्त्रियों का जीवन अब बहुत बदल चुका है। अंबुज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत कविता के लिए, और आप भी इस कविता को सुनिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कविता के साथ। थैंक यू।